और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए नौजवानों का, आदित्य परिवार का, सर्व समाज करने का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने आज पूरी ताकत के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़े और डोली के अंदर ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया। और हम नहीं चाहते थे कि हमें बालों से आना पड़े, हम चाहते थे कि कलेक्टर आ जाए और सरकार ने कुछ रूप में उनको मना किया। क्या हुआ, ये तो कहते हम बाहर भी नहीं आएंगे, तो उनका देखते थे बाहर कैसे नहीं आते, चल के देखते थे आपके सामने एक देखते और आप ही हमने हमारी बात भी रखी और विस्तार से बात हुई। हमारा मकसद एक था कि जो जिन नदी उसको कैसे बचाया जाए। जो रासायनिक फैक्ट्रियों का गंदा पानी आता है लूणी इलाके से, बोरा नाका से, या 60-70 गाँव के बच्चों को रात कैसे मिले, महिलाओं को रात कैसे मिले, तो गंदे पानी की निकासी कैसे हो, तो पानी को सुखा के नया जो गंदा पानी आ रहा है फैक्ट्री का उनको रोक लेते फैक्ट्री बंद हो। इसको लेके विस्तार से हमारी बात हुई है और कोई हम इनके भरोसे नहीं है कि ये काम करेंगे। ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, आप समझ गए ना। काम करने की ताकत हमारी में अगर यहाँ नहीं भी आता तो मैं बैठे बैठे लोकसभा और राजस्थान की जो सरकार है इससे मैं काम करवा सकता था। लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया कि यहाँ ध्यान देना चाहिए। और ये भी बहुत अचंभित है, बाड़मेर का कोई नेता तो 10 बजे बाहर आता ही नहीं, जो 4 बजे घूम रहे हैं। मैसेज हम पूरे राजस्थान के लिए लड़ रहे हैं, मैं क्या करें नागौर दूसरे इलाके, ये बाड़मेर वो इलाके, बाड़मेर के 2 जिले बन गए। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ तो पहली दूसरी हुंकार रैली थी। नागौर की रैली के बाद राजस्थान में बात चली कि हनुमान जी बाड़मेर जा रहे हैं, क्या बाड़मेर में संख्या होगी क्या? तो बाड़मेर की रैली में 7 लाख लोग आए। तो देश में मैसेज गया कि नागौर से ज्यादा ताकतवर बाड़मेर जिला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए। और भाइयों 18-23 और उससे पहले और बाद में लगातार आपने देखा कि कहीं जोधपुर में आंदोलन होते, दूसरे होते, पेपर लीक तो ऐसा ही भर्ती हो, कहीं अपराध हुआ, कहीं दूसरा हुआ। एक आवाज पे बाड़मेर के नौजवान सर्व समाज हजारों की तादाद में हनुमान भगवान को आशीर्वाद किया था। अगर मेरी कोई ताकत है तो आप लोग हो। सरकार कतई नहीं चाहती, भजनलाल कतई नहीं चाहते हनुमान बेनीवाल की ताकत बढ़े, लेकिन आप लोगों ने ट्विटर पे एक अभियान चलाया, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, और 24 घंटे में भजनलाल को ठंडा कर दिया आपने। 20 लाख ट्वीट हुए तो शेडो बैन कराना था तो 6 लाख को सरकार डर गई। तो पहली बार किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा चला कि सीएम को हटाओ, और वर्ल्ड में 8वें नंबर पर ट्रेंड है। भाई दुर्भाग्य की बात करा, अधिकारी सरकार चला रहे, तो आपने देख लिया होगा सरकार कौन चला रहा है। मंत्रियों की औकात नहीं राजस्थान में, देख रहा मैंने मंत्री। हाँ, मंत्री दूसरा काम करे, दलाई वाला, व्हाइट हाउस वाला, तो तीसरा काम है ना। तो मंत्री बेचारे अपनी सेवा पूरी दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपना किया पाचा करके अपना काम चला रहे हैं। लेकिन असलियत के अंदर जो इस राजस्थान को चला रहा है, तो अधिकारी राजस्थान को चला रहे हैं। चाहे शिखर अग्रवाल को ले लो, चाहे दूसरों को ले लो, जो कह देंगे सीएम को वही फाइनल है। ये आपने देखा होगा, लेकिन लंबा नहीं चलेगा, आप चिंता नहीं करें। वो वक्त भी जल्दी आएगा जो आप लोग सोच रहे हो। जल्दी मुक्ति मिलेगी राजस्थान को। पहले भी बहुत से लोगों को मिले, अभी तो कुछ भी नहीं। वसुंधरा का समय तो आपने देखा कितना बड़ा जलवा था वसुंधरा का। तो वसुंधरा राजे को 7 समुद्र पार भेज दिया, वो तो भजनलाल है। पता भी नहीं लगेगा कब गए, कैसे विकसित है। धनखड़ साहब को पता कर लो कहाँ चले गए। तो ये भी सरकारों में ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खास है, दिल्ली वाले सबका आशीर्वाद तो पता ही नहीं है। 5 मिनट पता नहीं कब क्या। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता का पाप इस सरकार को लगेगा। कांग्रेस के पाप में जो पर्दा डाला इन लोगों ने वो पूरा देश देख रहा है। तो भजनलाल का ये बयान कि कांग्रेस के लोग तो अंधेरे में मेरे से मिलकर मैं उनकी मदद करता हूँ, इससे आप अंदाज लगा सकते हो। और यही कारण था कांग्रेस ने सब चुनाव के अंदर भजनलाल की मदद की और 4-5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। तो कांग्रेस बीजेपी एक हो गई थी, तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र। इसलिए भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर आप चाहते हो आपको कलेक्ट्रेट के बाद धरने नहीं देने पड़े, आपको सड़कों पर नहीं बैठना पड़े, तो अपने मन मर्जी की सरकार बना लो। आपके घर घर घूमेंगे कलेक्ट्रेट की, आपको इस तरह नहीं लगेगा कि हमें जाए। ये तो मैं था, सोच भी कर दिया, पार भी बुला लिया, तो दूसरा नेता है राजस्थान के अंदर इस तरह कुछ चला जाए नहीं है ना। तो इसलिए अपने इस व्यक्ति को मजबूत करो, ताकत दो जो आपके काम आएगी। और ये आज इस देश के अंदर जो नई दर के अपनी बात इस पार्लियामेंट के अंदर मजबूती के साथ कर सकता है, तो नागौर का सांसद
आप सबके लिए बात करता, प्रयास करता, सर्व समाज के लिए करता। आने वाले हमारे चुनाव है तो आप अच्छे तरीके से ध्यान भी रखना। तो विस्तार हम लोग कर रहे हैं, मैं बधाई दूंगा आपके परिवार को, खान सिंह को, पूरी टीम को। तो आपको नर्वस होने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि आज ट्रैक्टर तो मैंने आज देखा है, उससे पहले ही फैक्ट्री बंद करा दी थी वहाँ पे दिल्ली के कागज भिजवा के। 2-3 दिन बाद एक डेलीगेशन में आता 5-7 लोगों का दिल्ली में मंत्री थे, आवश्यक के प्रति प्रधानमंत्री थे और आवश्यक के प्रति भजन लाल के घर का घेराव भी करेंगे पहले की तरह। 1 मिनट के अंदर इनको सीधा कर देंगे, लेकिन जो कहा है वो करके दिखाएंगे। पानी की समस्या से निजात मिले और हमारे बच्चों के अंदर जो एक उम्मीद जगी थी कि आज हनुमान जी आ रहे हैं, आज इस समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं विश्वास दिला के जा रहा हूँ इस समस्या का समाधान हो गया। थोड़ा समय तो लगेगा, 2, 5, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, क्योंकि समस्या एक दिन की नहीं है, 25 साल की समस्या। इस समस्या का समाधान भी होगा और फिर से हमारा हरा भरा इलाका वापिस, जिससे कोई भाषण दे रहा था नेता के यहाँ तो नाम चलाएंगे, कैसे बोला राजेंद्र जी ने, सपना पहला आई गुरुगा। लेकिन अपन प्रयास करेंगे कि इस इलाके में हमारे बच्चे आबाद हो, हमारी बंजर जमीनें ठीक हो, उपजाऊ हो और हमारा हरा भरा इलाका हो, लोगों को परेशानी नहीं हो, कोई बीमारी नहीं फैले और हमारी जमीन वापिस सही हो। ये मैं प्रयास करूंगा। यही हमने लंबी बात करी थी। इनके पास ज्यादा बातचीत कह रही, मुआवजे की जो बात है, सारा जो आपका मामला था, कमिटमेंट सारा हमने ऊपर पहुंचा दिया और 100% इसकी पालना हो जाएगी। आप निश्चित होके जाएं और मैं भी लोकसभा के अंदर अब निश्चित हो। आपने तो खाना खाया ना सबने, तो मैंने नहीं खाया था, पता आपको? कि मुझे पता मैं खाना खा लूंगा फिर आप हो जाओगे, तो मुझे जगना अभी और बहुत जगह जाना मेरे भाई। तैयार रहो। आप अगर मजबूती के साथ नौजवान तय कर लोगे कि मैं थोड़ी सी मजबूती रखनी, वो नई बात मोदी भूल से बहुत जल्दी बहुत आंदोलन की मैं राजस्थान में, देश के अंदर अग्निवीर, किसान, पहलवान, प्रदेश के अंदर कितने के लोग भूल गए। चुनाव के समय कांग्रेस बीजेपी 2-3 नजर आए। जिस दिन आप सोच कि हमारे दुख और सुख में कौन बुलाता, आज भी दुख में कौन है? कांग्रेस पार्टी। कितने विधायक के क्षेत्र में पार्टी के कांग्रेस के नेताओं देखते हो आप कहीं पर? कांग्रेस के नेताओं को लड़ने की जरूरत नहीं है। उनको पता है आज अपना आप आरक्षण लड़ा, 3-4 महीने पहले आ जाएंगे, थोड़े थोड़े पजामे पहन के निकल पड़ेंगे, लोग वोट डाल देंगे। ये होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब आरएलपी को मजबूत करोगे आप लोग, आप तो कर ही रहे, तो इस बार करोगे, ठीक होगा। और ये बहुत बड़ी आपकी जीत हुई। जीत इतनी थी, वो करे बाहर नहीं आएंगे, मैंने कहा कैसे नहीं आएंगे, आ गए ना बाहर, आ तो गए और क्या लेने के लिए आप पधारो। यही होता, ये जीत होती। और कोई इनसे हमारे काम नहीं पड़ेंगे, इनके भाई कोई दूसरे आएंगे, कोई तीसरे आएंगे, तो पट्टा किसी का नहीं है कि लंबे समय तक वो रह जाएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। सब अपने अपने घरों की तरफ 40 की स्पीड। अभी आते हुए गाड़ी पलटी खा जाती, पता तुम्हारे पास, कोई ऐसी हरकत नहीं करे। साथ वाले बच्चों को ज्यादा डेमो देने की आवश्यकता